नमस्कार, मैं आचार्य मनीष भारद्वाज अपने YouTube चैनल एस्ट्रो आचार्य मनीष में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम राहु और केतु के विषय में बात करना चाह रहे हैं। राहु और केतु के विषय में हम क्यों बात करना चाह रहे हैं? क्योंकि जब भी आप किसी को कुंडली दिखाने जाते हैं तो भारतीय जनमानस राहु, केतु, शनि इन तीन ग्रहों से तो ऐसा डरता है कि जैसे ये तीन ग्रह उसको क्या कर देंगे पता नहीं। वातावरण में, व्यवहार में ऐसा फैला हुआ भी है कि राहु खराब है, केतु ग्रह खराब है, या शनि देवता आदमी को बहुत प्रताड़ित करने के लिए ही होते हैं। इनकी दशाओं में, अंतर दशाओं में या इनके कहीं बैठने पर हमें बहुत ज्यादा कष्ट प्राप्त होता है, जबकि ऐसा नहीं है। वास्तविकता में हर ग्रह का अच्छा और बुरा फल दोनों होते हैं, चाहे वो सूर्य देव हो, चंद्रदेव हो, मंगल देव हो। मतलब जन्म पत्री के जितने भी ग्रह हैं, जितने भी भाव हैं, हर एक का अच्छा और बुरा दोनों फल आपको प्राप्त होंगे। किसी का भी केवल अच्छा ही अच्छा नहीं होता, किसी का भी केवल बुरा ही बुरा नहीं होता। और राहु, केतु और शनि जिनको इतना क्रूर ग्रह बताया जाता है, वो भी मनुष्य को आकस्मिक धन प्राप्ति, आकस्मिक पद प्राप्ति, आकस्मिक उसको राजयोग प्राप्ति कराते हैं। केतु मोक्ष कारक होता है, शनिदेव न्यायाधिकारी होते हैं। पर अभी हम इस वीडियो में हम राहु और केतु देव के बारे में बात करेंगे। वास्तव में राहु केतु देव है क्या, उनका वर्ण क्या है, ताकि एक सामान्य मानव, सामान्य जन जो कुंडली दिखाने जाए वो भी ये समझ सके कि राहु और केतु अच्छा और बुरा दोनों फल देते हैं। बिना डर के वो एक विद्वान देवज्ञ के पास जाए, वो जब उनकी जन्म पत्री देखे तो वो भी उनसे समझे कि वास्तव में ग्रह कैसा कार्य कर रहे हैं। और जितने विद्वान देवज्ञ होते हैं, जो ज्योतिषी होते हैं, वो कभी भी आपको गलत नहीं प्रेडिक्ट करेंगे, जो सही है वही बताएंगे। और आप डर के ही जाते हो तो आप डरने ही लग जाते हो उससे, है ना, वास्तविकता में। अब सबसे पहले देखिए कि राहु केतु। राहु वैसे 9 ग्रहों में आते हैं, परंतु वास्तव में राहु केतु ग्रह नहीं है। राहु केतु को जन्म ज्योतिष में स्थान कैसे मिला? पहले हम पौराणिक कथा के बारे में बात करते हैं कि राहु केतु बने कैसे। सामान्य जन को लगभग पता है कि पौराणिक काल में देवताओं ने, दानवों ने अमृत मंथन का कार्य किया, और जब उन्होंने अमृत मंथन का कार्य किया तो अमृत प्राप्त हुआ। देवता ये चाहते थे कि राक्षसों को, दैत्यों को अमृत नहीं मिले। अगर उन्हें अमृत मिल गया और वो अजर और अमर हो गए तो हमेशा वो नाश फैलाएंगे, वो पृथ्वी को या स्वर्ग को या सभी जगह पर वो अपना आतंक फैलाएंगे। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि दैत्यों को अमृत प्राप्त हो, परंतु उनके बिना मदद के वो अमृत प्राप्त भी नहीं कर सकते थे। तो मदद भी ली उनकी, परंतु प्राप्त नहीं। उसके लिए क्या किया? इसके लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके अमृत कलश को अपने कब्जे में ले लिया और देवताओं को अमृत का पान कराने लगे। और उनके मोहिनी रूप से भ्रमित होकर के दैत्य केवल उनको ही देख रहे थे, उनके रूप पर ही मुग्ध हो रहे थे, और उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि अमृत केवल देवताओं को मिल रहा है, दैत्यों को तो दिया ही नहीं जा रहा। परंतु उनमें से एक दैत्य, एक दानव का बहुत उसको भ्रम पैदा नहीं हुआ, और उसने बहुत ध्यान से देखा कि केवल देवताओं को ही मिल रहा है अमृत। तो उसने क्या किया कि ऐसा तो नहीं मिलेगा। उसने अपना रूप बदला और देवताओं के बीच में देव बन करके बैठ गया। ये राहु कौन है? राहु वास्तव में जो है उनका नाम है स्वरभानु। वो दैत्यराज हिरण्यकश्यप के पुत्री सिंहिका के पुत्र हैं। तो वो अपना रूप परिवर्तन करके और देवताओं के बीच में बैठ गए। जैसे ही उनको मोहिनी स्वरूप विष्णु अमृत पान कराने लगे, तभी 2 देवता, सूर्य और चंद्रमा को भान हो गया कि ये तो दैत्य है, ये देवता नहीं है। तो उन्होंने तुरंत विष्णु जी को बताया कि ये तो दैत्य है। पर जब तक विष्णु जी रूप परिवर्तित करके उनको चक्र से विच्छेदित करने लगे या उन पर चक्र छोड़ने लगे, तब तक अमृत की बूंदें उनके शरीर में उतर चुकी थी। उस चक्र से उनका शरीर जरूर कटा, एक सिर हो गया और एक धड़ हो गया, परंतु फिर भी वो अजर और अमर हो गए, क्योंकि उनका अमृतपान पूर्ण हो चुका था। तब से एक सिर जो है वो राहु हो गया, और जो उसका धड़ है वो केतु कहलाया। अब अमृत प्राण कर लिया और तो देवताओं की श्रेणी में भी आ गए। तो इसलिए दैत्य तो है पर देवताओं की श्रेणी में, इसलिए हमारी जन्म कुंडली में वो अच्छा फल भी देते हैं और बुरा फल भी प्रदान
करते हैं, इसलिए हमें उनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। अब हम समझे कि राहु वास्तविक रूप में राहु का जब ग्रह बने तो उनका क्या स्वरूप रहा। देखिए, पृथ्वी की एक छाया है जो मंडलाकार है। उस छाया में राहु जो है वो उस मंडलाकार छाया में ही भ्रमण करते हैं, इसलिए उनको छाया का ग्रह भी कहा जाता है। और मंडलाकार गति करने के कारण वो मंडलाकार भी है। वो राहु एक तरफ जब एक खाने में होते हैं, एक भाव में होते हैं, तो उसके बिल्कुल सप्तम भाव में, बिल्कुल विपरीत सप्तम भाव में केतु होते हैं और वो वक्र गति दोनों करते हैं। और ग्रह अगर सीधे चलते हैं तो राहु और केतु हमेशा उल्टी दिशा में गमन करते हैं कुंडली। अब हम केवल राहु का परिचय प्राप्त करेंगे कि राहु बनने के बाद राहु का खुद का क्या एक परिचय है, कैसे वर्ण के हैं, उनका क्या है। तो जो राहु है, राहु का जो वर्ण है वो नीले मेघ के समान है, मतलब नीला रंग है। वो नीले रंग के सिंहासन पर ही विराजित होते हैं। राहु के जो गति है वो वायु वेग के समान, उनके 8 घोड़े हैं। वो उन 8 घोड़ों से सज्जित रथ पर वायु वेग के समान गति करते हैं और अंधकारमय है, क्योंकि अंधकार में ही गति करते हैं तो अंधकारमय है। राहु का मुख भयंकर है, बहुत भयंकर मुख के धारी है। राहु के 4 हाथ माने गए हैं, एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में ढाल है, एक हाथ में त्रिशूल है। राहु पैठिनस गोत्र के शूद्र हैं और मलय देश के अधिपति हैं। यहाँ पर राहु को अधिपति माना गया है। साथ ही साथ राहु जो है वो हमारे यहाँ पर उनका मनुष्य के पैरों पर अधिकार माना गया है। एक राशि में 1.5 वर्ष राहु रहते हैं। एक खाने में राहु जो है वो 1.5 वर्ष तक रहते हैं। राहु को अंग्रेजी में ड्रैगन्स हेड भी कहते हैं, जनरल भाषा में करेंगे तो राहु को ड्रैगन्स हेड कहा जाता है। मकर राशि के स्वामी हैं। आद्रा, स्वाति और शतभिषा नक्षत्र में अगर राहु है तो शुभ फल प्रदान करते हैं। इनका लिंग स्त्रीलिंग होता है, तामस गुण रखते हैं। वृश्चिक राशि में राहु उच्च का माना जाते हैं और वृष राशि में राहु को नीच का माना जाते हैं। कुछ जगह वृश्चिक राशि के जाए हम मिथुन राशि के भी उच्च, ऐसा कुछ कथाकार, कुछ ग्रंथकार कहते हैं, परंतु अभी हम यहाँ पर राहु को वृश्चिक राशि में उच्च का और वृष राशि में नीच का मानते हैं। राहु की जो मित्र राशि है वो है मिथुन, कन्या, तुला, धनु, मकर और मीन। और राहु की जो शत्रु राशि है वो कर्क और सिंह। मैंने पहले कहा कि सूर्य और चंद्रमा ने इनके बारे में बताया, देवता की ये देवता नहीं है तो उनसे इनका सर्वत्र बैर माना जाएगा। और इसी कारण राहु जो है वो सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण लगाते हैं। राहु जो है पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं, उसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। और राहु अमावस्या के दिन सूर्य पे ग्रहण लगाते हैं, उसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ये बिल्कुल एक वैदिक विधि है। मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि ज्योतिष जो है, आपको क्यों समझा रहा हूँ, ये छोटी छोटी बातें आप लोग, वीडियो थोड़ी लंबी भी हो रही है, हम लोग बहुत सारा समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। क्यों समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तविकता में ज्योतिष कोई मतलब मजाक नहीं है कि किसी ने लिख दिया, किसी ने बोल दिया, कोई चमत्कार करे, नहीं। ये एक वैदिक विज्ञान है जिसको बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से शोध करके महर्षियों ने लिखा है। जो इसके सूत्रों को अगर हम ढंग से पढ़ते हैं, इसकी जो गणित है उसको हम ढंग से करते हैं, तो हम इसके बारे में, मनुष्य के बारे में लगभग 70 से 80% हम वास्तविक रूप से बता सकते हैं कि कैसा हो सकता है और कैसा होना चाहिए। होगा वो तो ईश्वर के हाथ में, परंतु कैसा हो सकता है, कैसा होना चाहिए। जिस प्रकार से डॉक्टर कार्य करता है कि आपकी बीमारी को देखता है, आपका एक्सरे कराता है और आपके बारे में बताता है कि आपको बीमारी हो सकती है, इसका ये उपचार हो सकता है, वैसे ही पूरी तरीके से ज्योतिष भी एक वैदिक विज्ञान है। यह प्राचीन काल में वेदों का अंग माना गया है। इसीलिए मैं आपको एक एक चीज बहुत ही सतह तौर पर समझा रहा हूँ और सामान्य जन इस बात को समझे कि वास्तव में ज्योतिष होती क्या है, कितना अध्ययन करना पड़ा है, कितना इसके बारे में खोज करनी पड़ी है, कितना अन्वेषण हुआ है, उसके बाद ये नियम निकल गया है। थोड़े नियम आप भी समझे ताकि आप किसी ज्योतिषी के पास जाए तो ये आपको ये समझ में आए कि आप एक ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं जिसने बहुत अध्ययन और शोध के बाद ये चीजें प्राप्त की है।
हम ज्योतिषियों के बारे में बिल्कुल ऐसे सोचते हैं कुछ भी पढ़ लिया होगा ऐसे ही बता देंगे और हम उसी प्रकार से देखते हैं। नहीं, ज्योतिष एक बहुत बड़ा कंसल्टेंट होता है और आपको उसका मान सम्मान करना चाहिए, समझना चाहिए कि वो कितनी वैज्ञानिक विधि से पढ़ करके आपको बता रहे हैं। आप भी समझिए ताकि आपको समझ में आएगा वास्तव में क्या है। तो हम राहु के विषय में बात कर रहे थे। हमने बताया कि राहु किस प्रकार से ग्रहण लगाता है। अब हम और बात करते हैं थोड़ी सी कि राहु जो है वो शुक्र से के साथ राजसी प्रकृति रखता है। वृष और तुला में राहु योग कारक है। अगर वृष राशि में राहु बैठे हुए हैं और तुला राशि में तो उनको योग कारक माना जाएगा। राहु की जो दशा विषोत्तरी, हम विषोत्तरी की बात कर रहे हैं, हम पाराशर ज्योतिष की बात कर रहे हैं। ज्योतिष भी में भी कुछ भाव खंड है, जैसे पाराशर ज्योतिष, जैमिनी ज्योतिष, नंदी नाड़ी ज्योतिष, है ना। हम पाराशर ज्योतिष की बात करते हैं जो उत्तर भारत में सबसे महत्वपूर्ण रूप से कार्य की जाती है। महर्षि पाराशर द्वारा रचित बृहद पाराशर होरा शास्त्र में उसका पूरा उल्लेख किया गया है। हम उस पाराशर ज्योतिष की बात करें, उसमें हम विंशोत्तरी दशा लेते हैं। हम विंशोत्तरी दशा में राहु को 18 वर्ष का मानते हैं, उसका दशा काल हम 18 वर्ष मानते हैं। ये हमने सारी बात की राहु के बारे में। अब हमने कहा कि जब एक राक्षस का सिर कटा तो एक सिर बना और एक धड़, तो जो धड़ का हिस्सा रह गया वो हमने केतु माना, उसको केतु बनाया गया और वो दो भागों में हो गया दैत्य, एक राहु और एक केतु। केतु भी छाया ग्रह माना गया है, वो भी पृथ्वी के छायाकार मंडल लाकर उसमें परिक्रमा कर रहा है, परिभ्रमण कर रहा है। तो केतु धड़ है, धड़ का प्रतीक है। केतु को द्विबाहु कहा जाता है, केतु के दो बाहें हैं। उनका जो आयुध है वो गदा है। केतु का जो वाहन है वो गिद्ध है। केतु गिद्ध पर ही गति करते हैं, भ्रमण करते हैं। केतु जो है उनके अधिदेवता, मैंने बात कहा हर ग्रह का एक अधिदेवता होता है। केतु का जो अधिदेवता है वो चित्रगुप्त है। चित्रगुप्त वो जो मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, जो काल को यम को ये बताते हैं कि इस मनुष्य ने ये अच्छे किए बुरे कर्म, उसके अनुसार उसको फल प्रदान किया जाता है। तो केतु जो है उनके अधिदेवता चित्रगुप्त है और साथ में उनके प्रत्याधि देवता जो है वो ब्रह्मा है। केतु के प्रत्याधि देवता ब्रह्मा है। तो ये केतु के बारे में बात हुई। केतु जो है वो जैमिनीय गोत्र के हैं। देखिए शास्त्रों में गोत्र मतलब शास्त्र जो है वो पुराने जो पौराणिक शास्त्र है वो कभी भी उनमें जो वर्ण व्यवस्था थी वो वर्ण व्यवस्था कभी भी जाति के आधार पर नहीं थी, वो कर्म के आधार पर मानी गई थी। वहां पर वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर। इनको जैमिनीय गोत्र का माना गया है। जैमिनी गोत्र के राक्षस है तो उसको शूद्र प्रवृत्ति में भी दिया गया है, परंतु ये मलय देश के राजा है, अधिपति है मलय देश के। तो मलय देश के राजा है केतु और जैमिनीय गोत्र के हैं। उसके अलावा केतु जो है उनका जो उच्च और नीच का भाव है वो बारे में बात करते हैं कि केतु जो है वो वृष राशि में उच्च के होते हैं और वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं। हमने बात की कि राहु का पैरों पर अधिकार है, केतु का पैरों के तलुओं पे अधिकार है, जो तलवे होते हैं उस पर केतु का अधिकार होता है। केतु को ड्रैगन्स टेल कहा जाता है। केतु जो है वो मेष राशि के स्वामी है, अत्यंत बली है। जिस प्रकार से राहु आकस्मिक धन प्राप्ति आकस्मिक चीजों के कारक है, वैसे केतु मोक्ष कारक है। केतु मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। केतु आदमी को आध्यात्मिक शक्तियों की तरफ लेकर रहते हैं। केतु आदमी को एक अध्यात्म प्रदान करते हैं। मनुष्य को जो भी भगवान भक्ति ये सब केतु के द्वारा प्राप्त होता है। अश्विनी, मघा और मूल, ये जो तीन नक्षत्र हैं केतु शुभफलदायी है। केतु नपुंसक लिंगी है और विंशोत्तरी दशा में ये 7 वर्ष के, मतलब 7 वर्ष तक इनकी दशा चलती है। इनका दशा काल जो होता है वो 7 वर्ष होता है। इनकी मित्र राशियां मिथुन, कन्या, धनु, मकर तथा मीन है। शत्रु राशि वही कर्क और सिंह, क्योंकि शत्रु है। सूर्य चंद्रमा ने इनके बारे में बताया। गुरु के साथ ये सात्विक है। गुरु के साथ, गुरु का ग्रह के साथ इनका सात्विक रूप है और शत्रुवती है सूर्य और चंद्रमा के साथ। केतु राहु की दोनों की पूर्ण दृष्टि सप्तम होती है, इनकी और कोई दृष्टि नहीं होती। ये सप्तम दृष्टि से किसी भी ग्रह को किसी को भी दृष्ट करते हैं। जहाँ बैठे होते हैं वहां से इनकी जो 7वां भाव है वो इनकी पूर्ण दृष्टि को कहलाता है। तो ये राहु और केतु के बारे में हमने एक सामान्य चर्चा की, उनको समझने की कोशिश की कि राहु क्या है, केतु क्या है। अब वो कैसा फल प्रदान करते हैं, तो किस भाव में बैठ करके कैसा फल प्रदान करते हैं वो हम बात करें।